हाँ, तो यहाँ पे ये माइनस एच अपॉन माइनस एच ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। सो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन है, चूंकि जीरो पे डिस्कशन हो रहा है इसलिए एफ ऑफ जीरो निकालेंगे हम लोग। सो इट इज 1। सो हियर राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज फंक्शन वैल्यू। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट is equal to left hand limit is equal to f of 0। तीनों सेम हो गई। इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन। तो 3 केस हमने कंसिडर किए थे और 3 केस मिला के ये रिजल्ट हमारा फाइनली फाइंड आउट। क्लियर? सो नोट डाउन दिस। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 में एग्जैक्टली है कि इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लाइन है, फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू और 0 ही है, फंक्शन ही 0 है। क्लियर? 0 के अलावा अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, बोथ द साइड हमारा सेम फंक्शन है। इधर भी हमारा एफ एक्स जो है वो साइन 1/x है और लेफ्ट साइड भी हमारा सेम फंक्शन है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऑब्वियस है कि जंक्शन पॉइंट पे चेक करेंगे 0 पे डेफिनेटली, और राइट साइड और लेफ्ट साइड भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। चूंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एक ही तरीके के फंक्शन है, तो एक तरफ चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट साइड कर लो चेक या लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, लेट ए इज द एलिमेंट ऑफ 0 to infinity। मान लिया कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन सिंगल है, कोई यहाँ पे ग्रेटर और लेस इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई है, तो सिंपल वही मेथड जो भाई मैंने डिस्कस किया था। क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ए पर। फंक्शन हमारा ये होगा और इस पे ए की वैल्यू निकालेंगे। सो इट इज ए स्क्वायर साइन 1/a। मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर ली। अब हम लिमिट के थ्रू भी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, लिमिट x goes to a f of a, एफ एक्स मान लेते हैं यहाँ पे और x को रिप्लेस कर लेते हैं a प्लस एच से। लेट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f of a प्लस एच। देखो x को मैंने a प्लस एच माना ना, तो x को मैंने a प्लस एच लिखा। और आपको पता है कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो h 0 पे अप्रोच करेगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो h 0 को रिप्लेस करेगा। ये स्टेप और ये स्टेप बिल्कुल सेम है। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, सो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं a प्लस एच अपॉन a प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर साइन a प्लस एच। तो h को 0 रिप्लेस करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन 1/a। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना, a पे फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट के थ्रू जो वैल्यू निकली है दोनों सेम है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ a इज सेम एज लिमिट x गोज टू a एफ एक्स विच इज सेम a स्क्वायर साइन 1/a। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है 0 to infinity फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्योंकि ये फंक्शन सेम यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन कंप्लीट डोमेन एक्सेप्ट 0। अब हम लोग 0 पे भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो पहले मैंने राइट और लेफ्ट, चूंकि राइट और लेफ्ट में एक ही फंक्शन था तो मैंने राइट साइड ही चेक कर लिया और लेफ्ट का रिजल्ट मिला के लिख दिया। ठीक है, अब जीरो पे चेक करेंगे तो ऑब्वियस है जीरो के राइट और लेफ्ट मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस वन। नाउ अब जीरो पे देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x गोज टू जीरो, मतलब अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट भी निकाल सकते थे, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड सेम फंक्शन है ना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, चाहे तो लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करो, चाहे राइट टू लेफ्ट अप्रोच करो। सो लिमिट x गोज टू जीरो एफ एक्स, क्योंकि हम अप्रोचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये वाला फंक्शन आएगा। अभी अप्रोच कर रहे हैं, पहुंचे नहीं है ना, पहुंचते तो जीरो होते हैं ना। वी आर जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों चीजें एक ही हैं, तो इसलिए इट विल बी द सेम फंक्शन। x goes to zero, function is x square sin 1 upon x, ठीक है ना। now x is approaching zero, तो जब हम यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे ना, सो यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है कि साइन 1 अपॉन एक्स, साइन रियल डोमेन के लिए, रियल नंबर के लिए हमेशा कंटिन्यूस है, और इसकी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है, क्लियर। और ये जीरो है, जीरो स्क्वायर इज जीरो, जीरो इंटू 1 एंड -1 इज जीरो, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज जीरो स्क्वायर साइन -1 to 1, ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए कि किसी भी नंबर के लिए साइन की वैल्यू 1 या -1 होती है, इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, इंटू जीरो, सो इट विल बी जीरो। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो है और लिमिट के अकॉर्डिंगली भी जीरो वैल्यू आ रही है, मीन्स एफ ऑफ जीरो इज सेम एज लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स विच इज जीरो। इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, अभी इसके पहले प्रूफ किया था राइट साइड भी कंटिन्यूअस था, इसके पहले मतलब लेफ्ट साइड भी कंटिन्यूअस था। इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन, कहीं भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके, नोट डाउन दिस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ द सेम क्वेश्चन जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो -1 है, एट एक्स इक्वल टू जीरो इट इज़ फंक्शन वैल्यू इज -1। अगर जीरो नहीं है तो फंक्शन हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ द सेम फंक्शन। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूटी इस डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू ए। क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी। अगर ये कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी कंटिन्यूटी हुई। सो एफ ऑफ ए निकाला तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिमिट एक्स गोज टू ए, अगर हम ए की तरफ अप्रोच करते हैं, अप्रोचिंग दोनों साइड से होती है, एफ ऑफ एक्स को हमने एज्यूम कर लिया ए प्लस एच से, या रिप्लेस कर लिया, लेफ्ट कर लेते हैं। सो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो हो जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस कॉस
ए प्लस एच। एक्सपेंड करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एच को ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, सो दिस विल बी ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो। कॉस एच वन होता है, कॉस ज़ीरो वन हो गया, सो इट विल बी साइन ए माइनस कॉस ए। आपने देखा ए पे फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट से मैंने वैल्यू निकाली है इट इज सेम, सो वी कैन राइट एफ ऑफ ए इज सेम एज लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर, यानी कि राइट कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जीरो पे नहीं है, अभी मैंने जीरो पे चेक नहीं किया, सो जीरो माइनस कर दिया, ठीक है ना। नाउ चेक एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एफ ऑफ जीरो आपको पता है कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है -1। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो। अब हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इधर से भी अप्रोच कर रहे हैं, इधर से भी अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मैंने ए को माना था तो ए की तरफ हम अप्रोच कर रहे थे, सिमिलरली वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। तो अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोचिंग फंक्शन हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, सो एफ एक्स लिमिट एक्स गोज टू जीरो, इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट हमने कंसिडर किया, इट इज साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो हो गया, इट इज -1। सो एट एक्स इक्वल टू जीरो दोनों वैल्यू हमारी सेम हो गई, मीन्स एफ ऑफ जीरो इज सेम एज लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स, बोथ आर सेम। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया है कि जीरो पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट साइड भी कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट साइड भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंटायर इट्स डोमेन, ठीक है ना। सो प्लीज राइट ऑन दिस। This is question number 26 and again they are the important questions. Clear? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सपोज ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है वो 3 गिवन है। इसके राइट साइड क्योंकि फंक्शन गिवन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, इसके लेफ्ट साइड भी फंक्शन वैल्यू गिवन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। राइट साइड और लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू सेम गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। क्योंकि पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को अप्लाई कर देते हैं। मतलब पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2 इज सेम एज लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 एफ एक्स। ये तो हम दो डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व कर रहे थे, चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी गिवन है इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, ये मैंने लिख लिया। पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3, लिमिट x गोज टू पाई बाई 2। अब लेफ्ट टू राइट हम अप्रोच करें या राइट टू लेफ्ट अप्रोच करें, फंक्शन हमारा सेम है ना। सो राइट डाउन k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। क्लियर? नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस कर लेंगे पाई बाई 2 प्लस एच से, है ना। थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करना।
तो चूंकि x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, नाउ इट इज 3 लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। ऑब्वियस है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, इसका फॉर्म भी चेंज होगा और माइनस आ जाएगा, तो इट इज माइनस साइन h, इट इज पाई माइनस 2h, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। सो इसकी कैलकुलेशन हम लोग इस पोर्शन में देख लेते हैं। सो इट इज 3 इज इक्वल टू k लिमिट s टेंस टू 0, और ये वाला जो 2 है ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और इस 2 को मैंने पहले एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। इस लिमिट को हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट का। सो दिस इज 1, डायरेक्टली आपको लिखना है। सो 3 इज इक्वल टू k अपॉन 2, सो k इज 6। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो k की वैल्यू 6 होगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है सारे। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। इट इज सेम क्वेश्चन। इन्होंने गिवन है कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। 2 पे फंक्शन की वैल्यू f(x) जो है वो kx² है। 2 से बड़ा अगर है मीन्स राइट साइड, यहाँ पे फंक्शन जो है वो 3 है, और 2 के लेफ्ट साइड जो फंक्शन है वो हमारा kx² है। यहाँ पे राइट साइड फंक्शन और लेफ्ट साइड फंक्शन दोनों चेंज हो गए, इसलिए मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। Since function is continuous, at x is equal to 2, इसलिए 2 की राइट लिमिट और 2 की लेफ्ट लिमिट दोनों सेम होगी। सो राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट, राइट साइड में हमने लिमिट तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इट इज गिवन 3। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे f ऑफ a माइनस h, ये फॉर्मूला था। h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, h टेंस टू 0, फंक्शन इज kx², तो k 2 माइनस h²। k को मैंने पहले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 a² माइनस 2ab प्लस b², तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगी लिमिट, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 4k। सो k इज इक्वल टू 3/4। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, सी द क्वेश्चन नंबर 29। सेम हियर एट x इक्वल टू 5, function is continuous, so you have to find the value of k. So we draw the number line. This is x equal to 5, f of 5 is equal to लगा हुआ है, function is kx plus 1, right side function की value है it is 3x minus 5, left side function की value है kx plus 1। ठीक है, चूंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, सो राइट हैंड लिमिट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल होगा। ठीक है ना, सो राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f of 5 plus h,
लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच, f ऑफ 5 कभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 5 प्लस एच, 5 प्लस एच मतलब योर राइट साइड, प्लस मतलब राइट साइड, तो राइट साइड में 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। 3 5 प्लस एच माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 5 माइनस एच माइनस अनदर लेफ्ट हैंड लिमिट k 5 माइनस एच प्लस 1। So just apply the limit, h को 0 रिप्लेस करोगे, it is 5 3 is 15 minus 5, k को h को 0 रिप्लेस करेंगे, it is 5k plus 1, तो ये जाएगा आपका 10 और इधर से शिफ्ट होगा तो it is 9, so you will get k is equal to 9 upon 5। so ये 2 3 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व करो, बाकी शायद क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। पहले 2 पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर मैं 10 पे ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो यानी कि जब हम 2 पे ब्रेक कर रहे हैं तो क्वेश्चन विल बी 5 2x प्लस बी, सॉरी a प्लस ax प्लस बी, x लेस देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। और एक पार्ट ये होगा क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है हमारा f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी 21, x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमने एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है भाई, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल जंक्शन पॉइंट पे चेक करना है, तो 2 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब गिवन है एस इट इज, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो मुझे ए और बी निकालना है, चेक नहीं करना है, इट इज गिवन। सो एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस function is continuous at x equal to 2, तो right hand limit is equal to left hand limit, limit s tends to 0 2 plus h, limit s tends to 0 f of 2 minus h, clear। limit s tends to 0 2 plus h यानी कि 2 के राइट साइड में, मैंने नंबर लाइन नहीं बनाई हुई है, कोई बात नहीं, राइट से मतलब ग्रेटर फंक्शन, ग्रेटर फंक्शन के लिए ax प्लस बी है, सो a ब्रैकेट 2 प्लस एच प्लस बी, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस एच मतलब लेस इनइक्वालिटी में, तो ये 5 तो 5 ही रहेगा, h को 0 रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सिंस function is continuous at x equal to 10, so right hand limit is equal to left hand limit, limit s tends to 0 f of 10 plus h is equal to limit s tends to 0 f of 10 minus h। क्योंकि 10 पे चेक करें तो प्लस h और माइनस h, प्लस h means greater function, it is 21, so just write down 21, left hand means ax plus b, तो limit s tends to 0 a ब्रैकेट प्लस बी, h को 0 प्लेस करेंगे तो इट इज 10a प्लस बी। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 हमारी क्या है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, माइनस 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 करते हैं, सॉरी ये कैंसिल होगा बी, तो माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, सो a की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 रिप्लेस करते हैं तो b आ जाएगा 1, सो b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30, ओके।
सो प्लीज़ राइट डाउन। ये मैंने थोड़ा सा क्विकली किया है, आप लोग समझ लें।